हेलो बच्चों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दो अवयव का गुणा कैसे करते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इनका आपस में गुणा करना है। बच्चों, जब भी हम दो अवयव का गुणा करने जाएंगे तो हमें एक बात को चेक करना होगा, क्या पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर है कि नहीं है। यदि उसके स्तंभों की संख्या दूसरे वाले पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो गुणा बच्चों हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है यानी कि स्तंभ की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है तो बच्चों गुणा नहीं होगा। यहाँ हम चेक करेंगे क्या इसके स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसमें एक स्तंभ ऐसे हो जाएगा और एक स्तंभ ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर दो स्तंभ हो गए। और यहाँ पर बच्चों देखिए, इस पंक्तियों की संख्या यहाँ चेक करना है। यहाँ पर एक पंक्ति ऐसे बनेगा और एक पंक्ति ऐसे बनेगा, यहाँ दो पंक्ति बन गई और यहाँ दो स्तंभ बन गए। यहाँ से ये क्लियर होता है इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, अर्थात यहाँ गुणा हो जाएगा। ये तो हमने चेक कर लिया कि इनका आपस में गुणा हो जाएगा। अब गुणा कैसे करते हैं बच्चों, ये भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 2 1 3 4 और गुणा करना है इसका 1 2 3 2 1 2। तो गुणा करते समय बच्चों हमको ये ध्यान देना है कि रो टू कॉलम में गुणा होगा ऐसे, यानी ऐसे वाले जो अवयव है, क्षैतिज के जो अवयव है, स्तंभ में गुणा करना है रो टू कॉलम। और यहाँ पर 3 कॉलम बनते हैं, 3 कॉलम बन जाते हैं इस तरह, यानी पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करना है इस तरह। और जब पहले पंक्ति का 3 में गुणा हो जाएगा तो दूसरे पंक्ति को गुणा करना है। दूसरे पंक्ति का गुणा पहले, दूसरे और तीसरे स्तंभ में करना है। इसी प्रकार तीसरे पंक्ति का भी पहले, दूसरे, तीसरे स्तंभ में गुणा कर देना है। देखो कैसे करना है बच्चों, यहाँ पर गुणा करना है, ध्यान से देखिए बच्चों। पहला अवयव इसके पहले अवयव से 2 1 का 2 हो जाएगा। इसका दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा करना है। इसका दूसरा 1 है और इसका दूसरा 2 है, तो 1 नहीं 2 हो गया। गुणा करने के बाद बच्चों इनको आपस में जोड़ देना है, यानी कि प्लस। अब यहाँ देखिए, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन इन दोनों से हो गया। अब इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करना है। इस वाले पंक्ति में हो गया, सॉरी इस कॉलम में हो गया। अब इस कॉलम के बाद इस कॉलम में करना है, तो पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से गुणा करने के बाद प्लस करना है। 2 दूनी 4 करना है। दूसरा 1 है, इसका दूसरा 1 है, जिनको गुणा करने के बाद जोड़ देना है। इसके बाद देखिए, पहला रो है, इस तीसरे कॉलम में करेंगे आप 2, इसका 3 2 3 6 कर देना है। दूसरा अवयव 1 है, इसका दूसरा अवयव 2 है, इसका गुणा करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा और जोड़ देना है इसको ऐसे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका पहला अवयव 1 है, इसका पहला अवयव 1 है। अब दूसरे पंक्ति का नंबर आ गया ना, दूसरी पंक्ति का गुणा करना है हमें पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो पहला है, इसका पहला है तो 1 1 का 1 कर देना है। इसका दूसरा 3 है, इसका दूसरा 2 है, तो 3 में 6 हो जाएगा और बीच में प्लस करना है। इसका पहला 1 है और इसका पहला 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, 3 कर देना है और बीच में प्लस कर देना है। अब दूसरे स्तंभ में कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्तंभ के बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करना है, तो पहला अवयव 1 है, इसका 3 है, तो 1 3 को 3 कर देना है। इसका दूसरा 3, उसका दूसरा 2 है, ये 2 लिखा हुआ है बच्चों, 3 दूनी 6 कर देना है, जोड़ना है। अब इस तीसरे पंक्ति का नंबर आ गया, तीसरे रो का तीनों में गुणा करना है। इसका पहला 2 है, इसका पहला 1 है, 2 1 का 2 करिए। इसका दूसरा अवयव कितना हो गया 4, इसका दूसरा कितना है 2, तो 4 दूनी 8, गुणा करने के बाद प्लस करना है। इसका पहला अवयव 2 हो जाएगा, इसका पहला अवयव 3, तो 2 3 6, सॉरी बच्चों दूसरे में करना है, दूसरे कॉलम में करना है, 2 दूनी 4 करना है। इसका दूसरा करना है 4 है, इसका दूसरा 4, तो 4 का 4 कर देना है। इसका पहला अवयव 2 है और इसका पहला अवयव 3 है, तो 2 3 6 कर देना है। इसका दूसरा अवयव 4 है, इसका दूसरा अवयव 2 है, तो 4 में 8 कर देना है। इसके बाद बच्चों इनको जोड़ के रख देना है। इसको 2 2 4 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 8 2 10 कर देना है, 4 5 कर देना है, 3 2 5 कर देना है, 4 4 8 कर देना।
इसको जोड़ेंगे आप तो 6 2 8 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 8 से 14 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इनका आपस में गुणा करके ऐसे करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, गुणा करते समय रो टू कॉलम गुणा करना है, रो का गुणा कॉलम दिशा में करना है बच्चों।